नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। झंझारपुर लौखा बाजार रेलखंड पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसकी कुल दूरी लगभग 42 किलोमीटर है। इस रेलखंड पर यहां की सांसद, विधायक और यहां के जनप्रतिनिधियों के उदासीनता के कारण आज रेलवे की जो आमान परिवर्तन की कार्य चल रही है उसकी गति धीमी जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं आज 7 वर्ष में लगभग रेलवे 10 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। 10 किलोमीटर की दूरी तय कर आज चंदेश्वर स्थान के करीब पहुंच चुकी है। आज जो ये रैक आई है, ये जो मालगाड़ी आई है, वो चंदेश्वर स्थान के करीब तक पहुंच चुकी है। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आमान परिवर्तन के साथ साथ रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी कार्य चल रहा है झंझारपुर से चंदेश्वर स्थान के बीच में। हालांकि महरेल तक सीआरएस निरीक्षण कर ली गई है। सीआरएस निरीक्षण के उपरांत इस रूट पर लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाने की अनुमति भी दे दी गई है। हालांकि इस रूट पर ट्रेन कब चलनी है इसका अभी सही खबर प्राप्त नहीं हुआ है। झंझारपुर महरेल के बीच सीआरएस होने के उपरांत महरेल से लेकर के चंदेश्वर स्थान के बीच में आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, जिसमें आज चंदेश्वर स्थान के करीब जो मेजर ब्रिज है, जो हर्री और मलिछाम गांव के बीच में पड़ती है, उस मेजर ब्रिज के पास तक आज ये रैक आ चुकी है। ये मालगाड़ी आज पहुंच चुकी है। उम्मीद है जो अगली रैक जो आएगी वो चंदेश्वर स्थान तक जाएगी और चंदेश्वर स्थान से वो फिर ब्लास्ट को अनलोड करती हुई पहली बार झंझारपुर की ओर, महरेल की ओर वो गाड़ी चली जाएगी। ऐसा लगभग 7 वर्ष में पहला समय ऐसा होगा जब मालगाड़ी चंदेश्वर स्थान पहुंचेगी। हालांकि आप यहां लोगों का भीड़ देख सकते हैं, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या जो भी लोग हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में यहां मालगाड़ी को देखने के लिए आए हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस रूट को और इस रूट के आसपास पड़ने वाले गांवों को तोड़ रही है, जोड़ने का काम नहीं कर रही है, हालांकि तोड़ने का कार्य ज़रूर कर रही है। जैसे कि खास करके ये अंडरपास जहाँ बना हुआ है, खास करके बरसात आने से पहले और बरसात जाने के 2-3 महीने बाद तक इसमें इसी प्रकार की जल जमाव की समस्या लगी हुई रहती है। आप देख सकते हैं कहाँ तक इस जो ये आदमी क्रॉस कर रहा है इसको कहाँ तक पानी आया है। और कुछ इसी प्रकार से ये जितने सारे अंडरपासेस हैं, सभी अंडरपासेस की लगभग यही स्थिति बनी हुई है। इस अंडरपास को क्रॉस करने में लोग डरते हैं। हालांकि खुशी की बात ये है जो चंदेश्वर स्थान के करीब तक आज रेलवे अपनी सफलतम ट्रायल करते हुए मालगाड़ी को लेकर के पहुंच चुकी है। यहाँ अब एक मेजर ब्रिज है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कुल 5 स्पैन हैं। इस 5 स्पैन के ऊपर स्लीपर लगा दिया गया है। स्लीपर लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अब इसके आगे ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के आगे से लेकर के जस्ट आपको चंदेश्वर स्थान तक पूर्ण रूप से ट्रैक लगा हुआ है। इस बीच में लिंक का काम बाकी है, जो उम्मीद है अगले आने वाले 7 दिनों में अगर समय ठीक रहा तो इसे कर लिया जाएगा और अगली रैक यानी कि जुलाई के जो प्रथम सप्ताह में जो रैक आएगी वो चंदेश्वर स्थान पहुंचेगी। तो उम्मीद है जो अगला आने वाला 1 महीने के अंदर चंदेश्वर स्थान तक पूर्ण रूप से ट्रेनों की, मालगाड़ियों की आवागमन शुरू कर दी जाएगी। हालांकि जानकारी के मुताबिक दुर्गा पूजा पर इस बार चंदेश्वर स्थान से दरभंगा तक के बीच इस रूट पर ट्रेन चल सकती है, जिसको लेकर के तैयारियां चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी जो कम से कम 7 वर्ष में जाकर के 11 किलोमीटर का सफ़र इस क्षेत्र के लोग तय कर पाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है जो आज करीब चंदेश्वर स्थान के आसपास तक ट्रेन पहुंच चुकी है। इंतज़ार कीजिए अगले महीने का। अगले महीने में कभी भी चंदेश्वर स्थान स्टेशन तक ट्रेन पहुंचेगी और कम से कम एक लंबे समय के बाद ही सही, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को एक बार फिर से बड़ी गेज की ट्रेन देखने को कम से कम ज़रूर मिलेगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार।